हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका इग्नो सॉल्यूशन पॉइंट में वेलकम है। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि इग्नो के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं और सभी स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी जो अच्छी तरह से कर रहे हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम जब देने जाते हो तो आपको क्वेश्चन पेपर जो आपकी एग्ज़ाम है उसको आप किस तरह से अटेम्प्ट करें। और बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज का जो एग्ज़ाम हमारा कैसा जाएगा, तो काफ़ी उसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ आप केयरफुली इनको समझिए और अपना क्वेश्चन पेपर जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है उसको एक कामयाब बनाइए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपका कोई क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है। मैंने तो ये क्वेश्चन पेपर सर्टिफिकेट कोर्स का लिया गया है जो 2016 में आया था। तो इसी तरह का आपको जैसे क्वेश्चन पेपर कोई भी आता है, जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो सबसे पहले आप केयरफुली क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए और उसमें ये देखिए कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो कितने टाइम का है, 3 घंटे का है या 2 घंटे का, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना पड़ेंगे। और उसमें जो एक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको पता नहीं चलता कि 5 क्वेश्चन करने हैं या 4 करने हैं और वो अपना जो टाइम वो वेस्ट कर देते हैं। तो इसमें जो दिया गया, जैसे अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं और जितने क्वेश्चन हैं वो इक्वल मार्क्स से हैं। आपके अलग अलग कोर्स हैं तो अलग अलग तरह की उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई होगी। तो सबसे पहले आपने जब क्वेश्चन पेपर आप पढ़ते हो तो उसको एक बार नहीं, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। और पढ़ने के साथ जब आप उसको अच्छी तरह पढ़ लेते हो तो उसके बाद आप चेक कीजिए कि आप सबसे पहले आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा आता है। जैसे आपको 5 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं तो आप जो प्रायोरिटी है वो जो कौन से क्वेश्चन को देते हो वो क्वेश्चन आप सबसे पहले अटैम्प्ट कीजिए। और जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जब आप लिखना शुरू कर रहे हैं तो आपको कभी बीच में प्रॉब्लम आ जाती है कि आप रुक गए, आपको कोई क्वेश्चन भूल गए आगे। तो उसमें जो टाइम वेस्ट आप मत कीजिए। उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग जितनी स्पेस आप छोड़ सकते हैं, जितनी आप कॉपी छोड़ सकते हैं उसको छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। क्योंकि उस वक्त आपका जो टाइम है वो बहुत ही कीमती होता है। इसी 3 घंटे में या 2 घंटे में आपका जो क्वेश्चन पेपर जो होना होता है और आपकी 1 साल की मेहनत उसमें लगती है। तो और दूसरा नेक्स्ट उसमें जो क्या आता है कि आप जो आपकी घड़ी है उसके ऊपर ध्यान रखिए। ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो कितने मार्क्स के हैं और आपने उसको कितना टाइम देना है। उसी टाइम के अकॉर्डिंग आप चलिए। और उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जब आप लिखते हो, जब आंसर कोई भी आप बनाते हो जो लिखते हो तो उसको आप कोशिश कीजिए कि उसमें कटिंग ना हो। क्योंकि जब आप गलत लिखेंगे, बार बार काटेंगे, तब उसका जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही गलत पड़ता है आपके रिजल्ट के ऊपर। और नेक्स्ट आता है कि जैसे आप कॉन्फिडेंस, पेपर देने आप जब जाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आज मेरा ये एग्ज़ाम है। क्योंकि मायूस नहीं हो जाना है क्वेश्चन पेपर पढ़ के आपको कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए कि आपको आते नहीं हैं। स्लोली स्लोली आप करते रहिए और इतने मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको बहुत उसमें चॉइस दी जाती है। जैसे 10 में से आपको 5 करने हैं या 8 में से आपको 4 करने हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन होता है। तो इसी के साथ आप अपने एग्ज़ाम की खूब तैयारी कीजिए और बेस्ट ऑफ लक। मेरी ये दुआएं हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेस होगा। थैंक यू।